हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से, यानी एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाफ नर्स और एएनएम पोस्ट की। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 15 मार्च 2023 है और लास्ट डेट 29 मार्च 2023 है। इसमें 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है। तो यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन या महिला हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपका एज काउंट जो किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक का किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो स्टाफ नर्स, मेल नर्स की जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं 131 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा एएनएम, मिडवाइफ, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल के लिए 2612 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें से 1290 पोस्ट पर सीधी भर्ती होगी और 1322 पोस्ट पर बैकलॉग में भर्ती होगी। यहाँ पर एएनएम, मिडवाइफ, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल तीनों के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है 2612 पोस्ट, और 131 पोस्ट में स्टाफ नर्स और मेल नर्स की पोस्ट रिलीज की गई हैं। डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश इंदौर के लिए स्टाफ नर्स की 77 पोस्ट रिलीज किए गए हैं और मिडवाइफ की पोस्ट 34 रिलीज किए गए हैं। जिसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है स्टाफ नर्स की। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46 पोस्ट। मीन्स टोटल यहाँ पर 77 पोस्ट रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स की, और मिडवाइफ की 34 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 16 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पोस्ट। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। मीन्स टोटल यहाँ पर 34 पोस्ट रिलीज किए गए हैं मिडवाइफ के लिए, जिन्हें संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश इंदौर के लिए यह वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके अलावा संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट 52 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिन्हें सेलेक्ट किया जाएगा संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल के लिए। सो इसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 15 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पोस्ट। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 52 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिन्हें नियुक्त किया जाएगा संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल में। इसके अलावा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल के लिए जो एएनएम की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, उसमें एएनएम की 1322 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, और जिसमें बैकलॉग भर्ती होगी, और सीधी भर्ती के लिए 1254 पोस्ट रिलीज किए गए हैं एएनएम की, जिन्हें सेलेक्ट किया जाएगा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल के लिए। इसके अलावा जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के लिए मेल नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मेल नर्स की 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट रहेगा लेवल 7 के अंतर्गत 28,700 से 91,300 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। जो भी स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं में, स्टाफ नर्स का जो वेतनमान रहेगा वो लेवल 7 के अंतर्गत 28,700 से 91,300 रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका होना चाहिए बायो ग्रुप से। उसके बाद अगर आपने जीएनएम किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य मिडवाइफ की पोस्ट के लिए जैसे हमने बताया मिडवाइफ की पोस्ट जो रिलीज किए गए हैं उसमें यहाँ पर जो पेमेंट आपका रहेगा लेवल 5 के अंतर्गत 22,100 से 70,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 के बाद अगर आपने मिडवाइफरी का कोर्स किया है या फिर 2 वर्ष का एएनएम कोर्स किया है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमपी नर्सिंग काउंसिल से। एएनएम के लिए जो आपका पेमेंट रहेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2100 रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने एएनएम का कोर्स किया है 2 वर्ष का एएनएम का कोर्स किया है 10+2 के बाद बायो ग्रुप से 10+2 आपका बायो ग्रुप से है, और उसके बाद आपने एएनएम कोर्स किया है 2 वर्ष का और आपका रजिस्ट्रेशन है एमपी नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या मटेरियल लेकर जाने हैं, तो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड आपका रहेगा, काला बॉल पॉइंट पेन, फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आपका मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पासपोर्ट में से कोई एक आप ला सकते हैं। ई आधार मान्य नहीं किया जाएगा। सो आपको ये सारे मटेरियल लेकर जाने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी, तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है www.esb.mp.gov.in। यहाँ से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाने हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ना है, किस तरह से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर www.mponline.gov.in से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है किस तरह से आपको भरना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 29 मार्च 2023 है, और कोई भी करेक्शन करने के लिए लास्ट डेट जो है 3 अप्रैल 2023 है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 2 शिफ्ट में होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट जो रहेगा वो 9 से 1 PM रहेगा, और सेकेंड शिफ्ट जो रहेगा वो 3 PM से 5 PM रहेगा। 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे दोनों शिफ्ट में, और 2 आवर्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 आवर्स का पेपर रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो 17 जून 2023 से शुरू होगा। सो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। परीक्षा शुल्क आपका रहेगा 500 प्रति प्रश्न पत्र। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए या फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपीज़ रहेगा प्रति प्रश्न पत्र। आवेदन पत्र जमा करने के लिए MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क है 60। कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20 आपका रहेगा, कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60 रुपीज़ रहेगा। इसके अलावा संशोधन किए जाने पर भी चार्ज रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा यानी क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि और तकनीकी ट्रेड पर आधारित यानी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे वो 75 मार्क्स के रहेंगे, और बाकी 25 मार्क्स में आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और अभिरुचि से क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। सो टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें आपका सिलेबस की बात करें तो मेल नर्स या फिर स्टाफ नर्स के लिए जो सिलेबस रहेगा उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपके रहेंगे टॉपिक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन रहेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम से क्वेश्चन रहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, पास्चराइजेशन, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, बायोसेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। नर्सिंग फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, नर्सिंग प्रोफेशन, हॉस्पिटल पॉलिसी, नर्सिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, हेल्थ असेसमेंट एंड मीटिंग जनरल एंड स्पेशल नीड ऑफ पेशेंट केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट से क्वेश्चन रहेंगे। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस और साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन रहेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स कंट्रोल से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वेलफेयर प्रोग्राम, हेल्थ एजेंसी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल सिस्टेमिक डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी, सभी सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, nursing management of patients in emergency and disaster situation, nursing management of geriatric client, general clinical investigation, oncology nursing, fluid and electrolyte balance and imbalanced, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, IMNCI मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड न्यूबॉर्न रिससिटेशन, KMC से क्वेश्चन रहेंगे। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल नियोनेट्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल लेबर, ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक नर्सिंग, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे जिसमें प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद साइकोटिक एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर, लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें रिसर्च अप्रोच, डिजाइन, सैम्पलिंग, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे जिसमें स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिलेशन से क्वेश्चन रहेंगे। गाइडिंग एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यूज ऑफ एवियर्स, वेरियस मेथड ऑफ क्लासरूम एंड क्लिनिकल टीचिंग, यूज ऑफ IEC मटेरियल, assessment of knowledge, skill and attitude and OSCE, management of nursing services in the hospital and community, in service education, management of nursing institution and professional advancement, budget planning से क्वेश्चन रहेंगे। ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके रहेंगे। सोशियोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें टॉपिक्स रहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सोशल ग्रुप, सोशल चेंजेज, सोशल कंट्रोल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट कल्चर, पॉपुलेशन, फैमिली एंड मैरिज एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी रहेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, यूनिट्स, वार्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट सप्लाई, कॉस्ट एंड फाइनेंस ऑफ हेल्थ केयर, वाइटल स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। सो ये सिलेबस है जो स्टाफ नर्स या मेल नर्स में जिससे क्वेश्चन आएंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं ANM का सिलेबस क्या रहेगा। तो ANM में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे, हेल्थ प्रमोशन, इसमें न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे जिसमें इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट एड एंड रिफरल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे। मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। सो ये ANM का सिलेबस आपका रहेगा। ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से देखना है। इसी फॉर्मेट में सेम आपको स्कैन करके आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको होम पेज पर जाना है जिसमें आपको नवीन सूचनाएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अपने पर क्लिक करना है। यहाँ पर 5th वाला एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। 5th एडवर्टाइजमेंट है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। तो PDF को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद अप्लाई करना है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।